हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.3 ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। क्वेश्चन बोला है ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकेंड डे एंड ₹12 ऑन थर्ड डे। इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31 दिसंबर 2016 व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि सानिका नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है, वो जनवरी 1 से ₹10 और फिर सेकेंड डे पे ₹11, थर्ड डे पे ₹12, ऐसे करते करते वो अपने पैसे सेव करते जा रही है, जमा करते जा रही है। और ऐसे वो कब तक कर रही है, 31 दिसंबर तक। मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट करके 1 जैन से स्टार्ट करके वो 31 दिसंबर तक पैसे जमा कर रही है। पहले दिन पे ₹10 जमा किया, दूसरे दिन पे 11, तीसरे दिन पे 12, ऐसे करते करते वो 31 दिसंबर तक पैसे जमा कर रही है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 जैन से लेके उस साल 2016 में, ठीक है, उसका कितना सेविंग हुआ वो हमको फाइंड आउट करना है, टोटल सेविंग। तो आप लोग कभी भी ध्यान में रखो, जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो अगर आपको क्वेश्चन में टोटल पूछा होगा या फिर सम दिया होगा, ठीक है, तो आप लोग सम वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। टोटल दिया होगा या फिर टोटल फाइंड आउट करने बोला होगा या फिर आपको सम, अगर ऐसा कुछ बोला होगा कि सम दिया है तो आपको सम वाला फॉर्मूला, SN वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। SN = n/2 2a + n-1d, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको कुछ ऐसा पूछा है कि आगे 15th रो में कुछ कितने नंबर ऑफ सीट है, आगे 20th रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ है, तो तब आप लोग TN वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो वैसे भी सम्स हम लोग देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो 1 जैन से 31 दिसंबर तक वो क्या कर रही है, पैसे सेव कर रही है। अब ईयर कौन सा है, देखो 2016 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, सेविंग ऑफ सानिका, सेविंग ऑफ सानिका इन 2016, ठीक है। सेविंग ऑफ सानिका कौन से साल में, 2016 में। क्या है सेविंग ऑफ सानिका इन 2016 इज़, पहले दिन में कितना सेव किया, ₹10 सेव किया, दूसरे दिन में ₹11 सेव किया, तीसरे दिन में ₹12 सेव किया, ऐसे वो करते जा रही है, ठीक है, सेविंग करते जा रही है। आई बात समझ में। तो देखो पहले दिन ₹10 है, दूसरे दिन ₹11 है, तो ₹1 बढ़ गया, फिर तीसरे दिन और ₹1 बढ़ गया। मतलब दो नंबर के बीच में, दो सेविंग के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है सेविंग का, वो क्या हो जाएगा, एक AP हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है, द अबव सीक्वेंस इज एन AP। अब AP है तो उसमें A क्या होगा, विथ A = 10 रुपीज़ और D = 10 लिखो, रुपीज़ मत लिखो, और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 - 10 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये 1 आ गया। समझ में आया। अब हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है, टोटल सेविंग फाइंड आउट करने बोला है ना। तो देखो ₹10 पहले दिन में, ₹11 दूसरे दिन में, ₹12 तीसरे दिन में, ऐसे करते करते वो कितने दिन सेव करेगी, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा। तो हमको पता है कि एक साल में 365 डेज होता है, लेकिन यहाँ पे ईयर देखो क्या दिया है, 2016 दिया है। तो ये जो 2016 है ना, ये एक लीप ईयर है। समझ में आया। तो जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होता है, एक दिन ज़्यादा होता है, क्योंकि फेब में उसमें 29 डेज होता है। तो जो टोटल डेज होता है उसमें एक दिन ज़्यादा आता है, 366 डेज होता है लीप ईयर में। अब आप लोग बोलोगे सर हम लीप ईयर कैसे पहचाने, तो ये जो भी ईयर दिया रहेगा ना, उसको आप लोग 4 से डिवाइड करो, ठीक है। जैसे 2016 दिया है, इसको 4 से डिवाइड करो। अब ये अगर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो गया तो मतलब ये वाला जो साल है वो लीप ईयर है। आई बात समझ में। और कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो वो साल लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 2015 वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, मतलब वो लीप ईयर नहीं है। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 से, तो ये लीप ईयर है। आई बात समझ में। तो ये जो 2016 है वो क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं 366। तो यहाँ पे ये n है ना, देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब ऐसे करते करते 366 मतलब क्या है, वो n का वैल्यू है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर n का वैल्यू जो हो जाएगा वो 366 हो जाएगा। सम के फॉर्मूले में n तो चाहिए ना हमको सम निकालने के लिए, तो n का वैल्यू 366 हो जाएगा। अब 366 के इधर रीज़न क्या दोगे आप,
इधर रीज़न दोगे सिंस 2016 इज़ अ लीप ईयर। 2016 जो है वो क्या है, लीप ईयर है। तो हमको ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। बस अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है ना, टोटल निकालना है ना। टोटल बोला है मतलब सम निकालना है। तो ध्यान में रखो, सम जहाँ पे भी आएगा या फिर टोटल वर्ड जहाँ पे भी क्वेश्चन में दिखेगा, आपको वहाँ पे सम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर टोटल सेविंग ऑफ सानिका, टोटल सेविंग ऑफ सानिका इज गिवन बाय किससे दिया है, इज इक्वल टू एस एन, सॉरी एस इज गिवन बाय एस एन, ऐसा लिखो, इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस अब एस एन का वैल्यू देखो हमको क्या दिया है, 366 दिया है। तो इधर 366 लिखने का, इज इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू देखो क्या दिया है, 10 दिया है। ए का वैल्यू 10 दिया है प्लस 366 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1 दिया है। डी का वैल्यू 1 है ना, और एन का वैल्यू 366 है, तो 366 है। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देयरफॉर एस 366 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस 366 का वैल्यू हो जाएगा, इसको डिवाइड मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आगे उसको डिवाइड करेंगे। 366 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 20 प्लस 366 माइनस 1 हो जाएगा 365, और ब्रैकेट में इधर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा 365। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एस 366 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लो, 2 1 ज़ा 1 कैरी, 2 8 ज़ा, ठीक है, और इधर 2 3 ज़ा, सॉरी हाँ 3 ज़ा बराबर 183 आ जाएगा। 183 मल्टीप्लाई बाय 365 प्लस 20 करो, कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा, 385 हो जाएगा। देयरफॉर एस 366 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 385 और 183, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24, 25, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 2 11, ठीक है, एक क्रॉस, 8 5 ज़ा 40, 0 इधर, 4 इधर, 8 8 ज़ा 64 प्लस 4 68, 6 इधर, 8 3 ज़ा 24 और ये 6 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर डबल क्रॉस, 1 है तो सेम नंबर लिख दो, 5 8 और 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0 5, ये हो जाएगा 8 9 और 5 14 हो जाएगा, 4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 8 9 10 इधर आ गया, 0 और इधर 1 आ गया, 3 3 6 और ये 7, तो 70,455। कितना हमको आंसर मिल गया, 70,455। तो इतना पैसा उसने एक साल में सेव किया। जो सानिका है, सानिका ने एक साल में पहले दिन में 10 रुपया, दूसरे दिन में 11, तीसरे दिन में 12, ऐसे सेव करते करते 31 दिसंबर तक सेव किया उसने, रोज़ सेव किया। तो उसको लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कितना पैसा मिला, 70, उसका सेविंग कितना हो गया, 70,455 रुपीज़ हो गया। आई बात समझ में? तो ये हमारा आंसर होगा 70,455 रुपीज़। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम है तो लास्ट में एक हम आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द टोटल सेविंग ऑफ सानिका in 2016 was रुपीज़ कितना, 70,455। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आया समझ में आपको क्वेश्चन? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे आगे के क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। बस आपको दो बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको टोटल वर्ड कहीं पे भी पूछेगा वहाँ पे सम वाला फॉर्मूला यूज़ करना, और अगर आपको पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप TN वाला फॉर्मूला यूज़ करना, जहाँ यूज़ होगा मैं बता दूंगा आपको। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड अग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट।
ईच इंस्टॉलमेंट बीन लेस देन द प्रीसीडिंग इन वन बाय ₹40, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये हमको क्वेश्चन दिया है। तो क्या है, एक आदमी है जिसने कुछ अमाउंट लोन लिया है, ठीक है, बोरो किया है। कितना अमाउंट लिया है उसने? 8000 लिया है। 8000 रुपया क्या किया है उसने? लोन लिया है। अब वो बोल रहा है कि ये 8000 रुपया वो टोटल इंटरेस्ट के साथ में लौटा देगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है उसका? 1360, ठीक है। 8000 मुद्दल उसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और 1360 उसका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना भरेगा वो? टोटल अमाउंट कितना पे करेगा? तो 0 कितना हो गया? 0 0 6 6, ये 3 और 9, मतलब टोटल पैसा वो कितना रिटर्न करेगा? 9360 रुपीज़ रिटर्न करेगा। अब वो कितने महीने में रिटर्न करेगा? 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में, मतलब 12 महीनों में, 12 मंथ्स में वो क्या करेगा? ये 9360 रुपीज़ वो लौटाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि मेरा एक कंडीशन है। उसका क्या कंडीशन है कि वो बोल रहा है कि उसका जो पहला जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो पहले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे उसका पहला इंस्टॉलमेंट अगर 100 रुपया है, ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट वो जो भर रहा है वो 100 रुपया है, तो उसका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो 100 रुपये से 40 रुपया कम होगा। मतलब अगर 100 में 40 माइनस करोगे तो 60 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब अगर पहला इंस्टॉलमेंट 100 है तो दूसरा 40 होगा, फिर 40 रुपया इस वाले इंस्टॉलमेंट से 40 कम होगा, मतलब 60 में से 40 घटाओ तो 20 आ जाएगा, 20 रुपीज़ आ जाएगा। समझ में आया? ये एक एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ आपको कि पहला इंस्टॉलमेंट 100 है, दूसरा उससे 40 रुपया कम, तीसरा उससे 20 रुपया, उससे 40 रुपया कम, ठीक है। तो 40 रुपया कम कम करते जा रहा है। आई बात समझ में? ऐसे करके वो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा? पैसे भर देगा। आई बात समझ में? अब हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है? हमको बोला है कि ये उसका जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आप फाइंड आउट करो, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 12वें महीने में जो देगा वो आप फाइंड आउट करके बताओ। आई बात समझ में? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले तो ये जो टोटल अमाउंट है ना, ये अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट है, मतलब यहाँ पे हमको सम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। टोटल अमाउंट मतलब सम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब वो कितने महीने में भरेगा? कितने महीने में भरेगा? 12 महीने में भरेगा। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, दूसरा इंस्टॉलमेंट सेकेंड, तीसरा इंस्टॉलमेंट थर्ड, ठीक है। ऐसे करते करते 12 इंस्टॉलमेंट देगा वो। तो उसका जो इंस्टॉलमेंट्स होगा वो एपी में रहेगा, ठीक है। और जो एन का वैल्यू रहेगा, एन का वैल्यू मतलब कितने महीने में भर रहा है या कितना इंस्टॉलमेंट दे रहा है, वो कितना होगा? 12 होगा। तो एन का वैल्यू 12 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो आपको ये चीज़ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो हम लिखेंगे द इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी। उसका जो इंस्टॉलमेंट्स है वो एपी में है। एपी में कैसे है? देखो पहला इंस्टॉलमेंट समझो 100 रुपया दिया, ठीक है, समझो पहला इंस्टॉलमेंट उसने 100 रुपया दिया, दूसरा 40 रुपया कम दिया, उसके बाद तीसरा और उससे भी 40 रुपया कम दिया, ठीक है। तो देखो दो इंस्टॉलमेंट के बीच में जो गैप आ रहा है, दो इंस्टॉलमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 40 का है ना, -40 का है। 40 रुपया कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है इसलिए माइनस। तो 40 रुपया कम होते जा रहा है ना, तो दो नंबर के बीच में जो गैप है वो तो सेम है ना, इसीलिए वो इंस्टॉलमेंट जो है वो एपी में है। आई बात समझ में? तो जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है? एपी में है। अब हमको लिखना है कि अमाउंट कितना देगा। तो अमाउंट, टोटल अमाउंट टू बी रिपेड, कितना रिपे करने वाला है वो? अमाउंट बोरोड, ऐसा लिखो, अमाउंट बोरोड, या तो इसको ऐसा नीचे लिखो, इज इक्वल टू अमाउंट बोरोड प्लस टोटल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट देने वाला है वो। समझ में आ रहा है? तो अमाउंट बोरोड कितना है उसको? 8000 क्वेश्चन में दिया है, और टोटल इंटरेस्ट कितना है? 1360। तो 1360 और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9360। अभी मैंने ऐड करके आपको बताया। तो जो टोटल अमाउंट है टू बी रिपेड इतना है, समझ में आया? 9360 ये टोटल अमाउंट है। अब वो कितने महीने में भरने वाला है? 12 महीने में भरने वाला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना है?
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो n है वो कितना है, 12 है। अब ये जो हमको मिला ना, ये टोटल अमाउंट, ये सम है, ठीक है। सम कितने महीने में भरने वाला है, 12 में। तो ये S12 का वैल्यू दिया है हमको। ये किसका वैल्यू दिया है, S12 का वैल्यू दिया है। आई बात समझ में, 12 महीने में भरने वाला है। अब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, नाउ ईच इंस्टॉलमेंट is less than the preceding installment by ₹40 ना, 40 रुपये कम होते जा रहा है हर इंस्टॉलमेंट। तो देयरफॉर जो डी का वैल्यू आएगा आपका वो -40 आ जाएगा। डी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, -40। अब आप लोग लिखो, लेट A be the first installment. Therefore SN का वैल्यू क्या है हमारे पास में, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू डी। Therefore S12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो n का वैल्यू 12 है, n का वैल्यू 12 है, तो S12 का वैल्यू 9360 दिया है हमको, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये 12/2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2A प्लस 12-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -40 है। डी का वैल्यू -40 है। देयरफॉर इसका वैल्यू हो जाएगा 9360 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6। 2A प्लस, ठीक है, 2A प्लस 12-1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय -40। तो देयरफॉर 9360, ये 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू 2A, ठीक है। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 44, और ये 0, 440। आया समझ में। अब इसको डिवाइड करो, देखो क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 3 बच गया, ठीक है, 3, 6 5 ज़ा 30, वापिस 3 बच गया, 36 हो गया, 6 6 ज़ा 36, और एक 0। देयरफॉर 1560 इज इक्वल टू 2A माइनस 440। अब ये -440 है, ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 1560 प्लस 440, इसका वैल्यू हो जाएगा 2A का वैल्यू। देयरफॉर 2A का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो 1560 प्लस 440 करो, देखो 60 में 40 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब ये 1600 हो गया, और ये 400, 1600 प्लस 400 2000 हो गया। देयरफॉर अब A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइड करो, 2 1 ज़ा, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर A का वैल्यू आ जाएगा आपको 1000। मतलब वो जो पहला इंस्टॉलमेंट देगा ना, जो पहला इंस्टॉलमेंट देगा वो कितना रुपीज़ देगा, वो 1000 रुपया देगा। इसमें से जो पहला इंस्टॉलमेंट देगा पहले महीने में, वो 1000 रुपीज़ देगा पहला इंस्टॉलमेंट। आई बात समझ में। अब हमको क्या निकालने बोला है, लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालने बोला है। तो देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे पहला इंस्टॉलमेंट T1 होता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट T2 होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट T3 होगा, वैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, TN होगा ना। और n का वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में, 12 दिया है, तो इधर लिखेंगे, नाउ फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट वी हैव TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो n का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, n का वैल्यू है 12 है, तो T12 इज इक्वल टू A का वैल्यू देखो क्या दिया है, 1000 दिया है, 1000 प्लस n का वैल्यू 12 -1, और d का वैल्यू कितना है, -40 है। देयरफॉर T12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये अच्छा पहले ये कर दो, प्लस 12 -1 11 हो जाएगा, 11 इंटू -40। देयरफॉर T12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 प्लस इंटू माइनस माइनस 1000 माइनस 440। अब 1000 में से 440 माइनस करो, ठीक है, 1000 में से 440 माइनस करो, तो 1000 में से पहले 400 माइनस करो, कितना बच जाएगा, 1000 में से 400 माइनस किया तो 600 बच जाएगा। 600 में से भी 40 माइनस करो, क्या हो जाएगा, 560 आ जाए, 560। तो उसका जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा
लास्ट में 12वें महीने में जो इंस्टॉलमेंट देगा वो कितना देगा, 560 रुपीज़ देगा। ठीक है, तो हमारा सम यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो समझ में आया। अब हम लास्ट में आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is ₹1000 and the last installment is ₹560। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको 2-3 बातें समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, जो अमाउंट है वो आपका सम है, टोटल है, फिर उसके बाद में पहला इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बोला है आपको वो आपको फाइंड आउट करना है, और जो हर इंस्टॉलमेंट के बीच में डिफरेंस है वो 40 रुपया कम होते जा रहा है। तो डी का वैल्यू 40 नहीं लेना है आपको, -40 लेना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। In the first year he invested ₹5,000, in the second year ₹7,000, and in the third year ₹9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. ऐसा हमको क्वेश्चन दिया है। एक सचिन नाम का बंदा है, वो क्या कर रहा है, हर साल पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ पे, नेशनल सेविंग स्कीम में। ठीक है, तो वो पहले साल में 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे साल में 7,000 इन्वेस्ट कर रहा है, थर्ड ईयर में 9,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे वो इन्वेस्ट करते जा रहा है। तो उसका हमको टोटल सेविंग निकालना है 12 साल का। आई बात समझ में। तो हम लोग लिखेंगे कि द इन्वेस्टमेंट, पहला लिखेंगे हम लोग द इन्वेस्टमेंट ऑफ सचिन एवरी ईयर। ठीक है, हर साल उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इज 5,000 7,000 9,000, है ना। ऐसे करते करते वो इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो पहले साल में 5,000 दिया, दूसरे साल में 7,000, तीसरे साल में 9,000। तो दो इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2,000 का है। यहाँ पे 7,000 - 5,000 करूँगा तो 2,000 आएगा, 9,000 - 7,000 करूँगा तो भी 2,000 आएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो AP में है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, विथ A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 5,000 हो जाएगा, D का वैल्यू कितना हो जाएगा 7,000 - 5,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 2,000। A का वैल्यू 5,000, D का वैल्यू 2,000। अब हमको बोला है कि वो 12 साल में उसका इन्वेस्टमेंट निकालो। तो देखो पहला साल इतना, दूसरा साल इतना, तीसरा साल इतना, तो n कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि n का वैल्यू जो है ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स जो n है वो कितना है, 12 है। नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो n कितना है, 12 है। अब हमको क्या निकालने बोला है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने बोला है, सचिन का टोटल इन्वेस्टमेंट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सचिन in 12 years is given by SN is equal to n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 12 है, देयरफॉर हम S12 निकालेंगे। S12 इज इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट में 2A प्लस, अच्छा पहला A का वैल्यू दिया है हमको, A का वैल्यू लिख दो 2 × 5,000 प्लस 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2,000। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो। तो S12 इज इक्वल टू, ये 1 जा, ये 6 जा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 5 जा 10। ठीक है, और ये 3 0,
10,000 हो गया, प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 2000, तो ये 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22,000 हो जाएगा, मतलब टोटल 30 कितना हो जाएगा S12 इज इक्वल टू 6, 10,000 प्लस 22,000, 10,000 प्लस 11 टू ज़ा 22,000, ठीक है, तो ये टोटल 32,000 हो जाएगा ना। देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 32,000। आप 32 को 6 से मल्टीप्लाई करो, S12 इज इक्वल टू 36 को 2 से 6 टू ज़ा 12, 2 आ गया 1, 6 3 ज़ा 18 और ये 19, 192 और ये 3 0, ठीक है। तो इधर कॉमा डाल दो। कॉमा क्यों डाल दोगे? क्योंकि हमको पता चलेगा कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। तो देखो 1,92,000 रुपीज़ उसने 12 साल में इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 1,92,000, ठीक है। तो हम लास्ट में आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ सचिन in 12 years, the investment of Sachin in 12 years is 1 lakh is rupees, आप रुपीज़ का ऐसा सिंबल भी बना सकते हो या RS भी लिख सकते हो, इज रुपीज़ 1,92,000, ठीक है, 1,92,000 हो गया सम सॉल्व हमारा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हमको AP दिया था, मतलब सेविंग दिया, इन्वेस्टमेंट दिया था, इन्वेस्टमेंट से हमको AD मिल गया, हमको 12 साल में पूछा था तो N भी मिल गया। बस तीनों का वैल्यू हमको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 का टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बाकी के 3 क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम अपने काफ़ी सारे वीडियोस शेयर करते जा रहे हैं और शॉर्ट वीडियोस भी बनाते जा रहे हैं। आप उसको लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का पेज भी है जहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू।